Hi guys, कैसे हैं आप सब? I hope you are doing great. In today's video, let's talk about some structures as well as daily use sentences so that you can become fluent in English. Okay? So let's get started. The first topic would be at least. At least का मतलब होता है अब तो। यहाँ पे सेंस के हिसाब से यूज़ करेंगे, लेकिन एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। ओके, लेकिन यहाँ पे सेंस कैसे हम इसे फिट करते हैं, एटलीस्ट और तो और नाउ होगा लास्ट में, नाउ। ओके, अब और एटलीस्ट मतलब तो। जैसे क्या होता है, कई बार आप हिंदी में इस तरह से सोचते हैं, जैसे अब तो हाँ कह दो, अब तो मुझे जाने दो, अब तो मुझे खेलने दो, अब तो उसे लड़ने दो। उस जगह पे एटलीस्ट को यूज़ करते हैं, मतलब कम से कम, आपको वो फीलिंग देता है कम से कम। ओके, तो यहाँ पे हम अब तो की सेंस में नाउ की मदद से बनाते हैं। तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है एटलीस्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, या फिर लेट की मदद से आप बना सकते हैं, जैसे लेट उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर, उसके बाद नाउ। जैसे अब तो हाँ कह दो, एटलीस्ट से यस नाउ, एटलीस्ट से यस नाउ, ये भी ऑर्डर में है। उसके बाद इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे कि अब तो मुझे जाने दो, लेट की मदद से, तो आप कह सकते हैं एटलीस्ट लेट मी गो नाउ, एटलीस्ट लेट मी गो नाउ। ओके, अब तो मुझे अनब्लॉक कर दो, अब तो मुझे अनब्लॉक कर दो, एटलीस्ट अनब्लॉक मी नाउ, एटलीस्ट अनब्लॉक मी नाउ। अब तो उसे बोलने दो, अब तो उसे बोलने दो, एटलीस्ट लेट हिम स्पीक नाउ, एटलीस्ट लेट हिम स्पीक नाउ। अब तो उसे खेलने दो, जब देखो तब तुम उसे रुलाते रहते हो, क्या मिलता है उसे रुलाकर, एटलीस्ट लेट हर प्ले नाउ, व्हेनेवर आई सी यू कीप मेकिंग हर क्राई, यू कीप मेकिंग हर क्राई, व्हाट डू यू गेट आफ्टर मेकिंग हर क्राई। ओके, सिंपल। अब तो मुझे उससे मिलने दो, क्योंकि आपके कहने पर वह अब आईएएस बन गई है। अब तो मुझे उससे मिलने दो, क्योंकि आपके कहने पर वह आईएएस बन चुकी है, बन गई है। एटलीस्ट लेट मी मीट हर नाउ बिकॉज शी हैज़ बिकम एन आईएएस एट योर बिहेस्ट, एटलीस्ट लेट मी मीट हर नाउ बिकॉज शी हैज़ बिकम एन आईएएस एट योर बिहेस्ट। ओके, अगला सेंटेंस आपको कमेंट करना है, अब तो मुझे फ्री कर दो, अब तो मुझे फ्री कर दो। गाइस, अगर आप इसी तरीके से 400 से अधिक केवल एडवांस इंग्लिश का स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं आप, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, जिसके थ्रू आप उसे परचेस कर सकते हैं। और तो और मुझे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, कुछ भी जानना हो, या फिर मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी आप परचेस कर सकते हैं। अगला टॉपिक है टाइम एंड अगेन। टाइम एंड अगेन का मतलब होता है बार बार या फिर अक्सर, उस जगह पे हम टाइम एंड अगेन को यूज़ करेंगे। ओके, इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है टाइम एंड अगेन, उसके बाद सेंटेंस, या फिर पहले सेंटेंस रखेंगे, उसके बाद टाइम एंड अगेन को आप दिखा सकते हैं। ओके, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे उसने वादा किया था कि वह फिर से ऐसा नहीं करेगा, लेकिन बार बार उसने वही गलती की, तो कह सकते हैं ही प्रॉमिस्ड ही वुडंट डू इट अगेन बट टाइम एंड अगेन ही रिपीटेड द मिस्टेक। ओके, सिंपल। हम समस्या को बार बार नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हम समस्या को बार बार नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट इग्नोर द प्रॉब्लम टाइम एंड अगेन, वी कैन नॉट इग्नोर द प्रॉब्लम टाइम एंड अगेन। बार बार मैंने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दी। टाइम एंड अगेन आई ट्राइड टू रीच हर बट शी नेवर रिस्पॉन्डेड, बट शी नेवर रिस्पॉन्डेड। अगला स्ट्रक्चर है फार एंड वाइड। फार एंड वाइड का मतलब होता है चारों ओर। ओके, मतलब दूर दूर तक, चारों ओर, उस जगह पे हम फार एंड वाइड को यूज़ करेंगे। इसका बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है, फार एंड वाइड को यूज़ करेंगे, उसके बाद सेंटेंस को आप रखेंगे, या फिर पहले सेंटेंस को आप रख सकते हैं। ओके, जैसे चारों ओर खोजने के बावजूद उन्हें कोई हल नहीं मिला, चारों ओर खोजने के बावजूद उन्हें कोई हल नहीं मिला। डिस्पाइट सर्चिंग फार एंड वाइड दे कुडंट फाइंड ए सोल्यूशन, दे कुडंट फाइंड ए सोल्यूशन। मैंने उसे दूर दूर तक नहीं देखा है, क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ है? मैंने उसे दूर दूर तक नहीं देखा है, क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ है? आई हैवंट सीन हिम फार एंड वाइड, डू यू नो वेयर ही इज़, डू यू नो वेयर ही इज़। ऑनलाइन आप जो कहते हैं सावधान रहें, यह जल्दी से दूर दूर तक जा सकता है, मतलब फैल सकता है। तो कह सकते हैं बी केयरफुल व्हाट यू से ऑनलाइन, बी केयरफुल व्हाट यू से ऑनलाइन, इट कैन वायरल फार एंड वाइड क्विकली। ओके, चिंता मत करो, आप अकेले नहीं हैं, यह समस्या दूर दूर तक होती है। डू नॉट वरी, डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन, दिस प्रॉब्लम हैपन्स फार एंड वाइड, फार एंड वाइड। अगला स्ट्रक्चर है ओके, अच्छा। इसमें कैसे आप बनाएंगे, जैसे ओके, उसके बाद पहला सेंटेंस रखेंगे, उसके बाद आई थॉट, उसके बाद सेकंड सेंटेंस रखेंगे। हिंदी में आप कई बार ऐसे सोचते होंगे और बोलते होंगे, जैसे अच्छा आज शनिवार है, मुझे लगा रविवार है। ओके, तो आप कह सकते हैं ओके इट्स सैटरडे टुडे, आई थॉट इट वाज संडे। ओके, जब पहले पार्ट को हम पास्ट में दिखाते थे, सेकंड पार्ट को भी
पास्ट में दिखाएंगे। ओके, ठीक है। अगला सेंटेंस है, अच्छा वो राहुल का भाई था, मुझे लगा वो राहुल है। ओके, ही वॉज राहुल्स ब्रदर, आई थॉट ही वॉज राहुल। अच्छा ये कोल्ड ड्रिंक है, मुझे लगा ये पानी है। ओके, इट्स कोल्ड ड्रिंक, आई थॉट इट वाज वाटर। अगला सेंटेंस आपको कमेंट करना है गाइस। अच्छा तो ये तुम थे, मुझे लगा ये तुम्हारा भाई है, इसे आपको कमेंट करना है। अगला स्ट्रक्चर है बाय एंड बाय। बाय एंड बाय का मतलब होता है धीरे धीरे। ओके, ग्रेजुअली, कॉन्स्टेंटली, लगातार, धीरे धीरे, उस जगह पे हम बाय एंड बाय को यूज़ करते हैं। ओके, बाय एंड बाय, उसके बाद सेंटेंस या फिर पहले सेंटेंस उसके बाद बाय एंड बाय। फॉर एग्जांपल, धीरे धीरे दर्द कम हो जाएगा और आपको फिर से शांति मिलेगी। धीरे धीरे दर्द कम हो जाएगा और आपको फिर से शांति मिलेगी। तो कह सकते हैं इंग्लिश में बाय एंड बाय, द पेन विल फेड एंड यू विल फाइंड पीस अगेन। ओके, अगला सेंटेंस है, टेस्ट के बारे में चिंता मत करो, तुम धीरे धीरे सब कुछ समझोगे। ओके, डोंट वरी अबाउट द टेस्ट, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बाय एंड बाय। बचा हुआ पैसा धीरे धीरे इकट्ठा हो जाएगा और कुछ ही समय में, मतलब बहुत ही जल्दी, आपके पास एक अच्छा खासा पैसा हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो कह सकते हैं बाय एंड बाय, द सेव्ड मनी विल accumulate एंड बिफोर लॉन्ग यू विल हैव अ गुड अमाउंट। अगला टॉपिक है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभी। ओके, इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है ऑफ एंड ऑन, उसके बाद सेंटेंस रखेंगे या फिर सबसे पहले आप सेंटेंस रखेंगे उसके बाद ऑफ एंड ऑन को रखेंगे। जैसे कैफ़े गर्मी के दौरान ही कभी कभी खुलता है, तो कह सकते हैं द कैफ़े इज़ ओपन ओनली ऑन एंड ऑफ ड्यूरिंग द समर। एक चीज़ और ध्यान रखना, ऑफ एंड ऑन को आप ऑन एंड ऑफ भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऑफ एंड ऑन कहते हैं। ओके, तो इंटरचेंजेबली आप यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। ऑलराइट, अगला सेंटेंस है, काम करते समय मैं कभी कभी संगीत सुनता हूँ, मतलब मुझे पसंद है सुनना। तो मैं कह सकता हूँ आई लाइक टू लिसन टू म्यूज़िक ऑफ एंड ऑन व्हाइल वर्किंग। मैं कभी कभी व्यायाम करता हूँ, मतलब एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन मुझे और नियमित होने की ज़रूरत है। आई एक्सरसाइज ऑफ एंड ऑन बट आई नीड टू बी मोर रेगुलर। ओके, वह कभी कभी खुशी महसूस करती है लेकिन ज़्यादातर दुखी रहती है। शी फील्स हैप्पी ऑफ एंड ऑन बट मोस्टली शी रिमेन्स सैड। अगला स्ट्रक्चर है ऑट एंड ऑट। ऑट एंड ऑट का मतलब होता है पूरी तरह से, मतलब बिल्कुल, उस जगह पे हम ऑट एंड ऑट को यूज़ करते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है ऑट एंड ऑट, उसके बाद सेंटेंस रखेंगे या फिर पहले सेंटेंस रखेंगे उसके बाद ऑट एंड ऑट रख सकते हैं, या फिर ये हेल्पिंग वर्ब के बीच में भी आ सकता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसकी मदद से आपको समझ में आने वाला है। जैसे मैं बिल्कुल थक गया हूँ, मुझे झपकी लेने की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल थक गया हूँ तो मैं कह सकता हूँ आई एम ऑट एंड ऑट एग्जॉस्टेड, आई नीड टू टेक अ नैप, आई नीड टू टेक अ नैप। ओके, सिंपल। अगला सेंटेंस है, उसने मुझसे सरासर झूठ बोला। उसने मुझसे सरासर मतलब बिल्कुल पूरी तरह से झूठ बोला, तो कह सकते हैं ही ought and ought lied to me, he ought and ought lied to me। अगला टॉपिक है ऑन एंड ऑन। ऑन एंड ऑन का मतलब होता है लगातार या फिर बार बार, उस जगह पे ऑन एंड ऑन को यूज़ करेंगे। ओके, इसका बनाने का स्ट्रक्चर भी बड़ा सिंपल है, ऑन एंड ऑन, उसके बाद सेंटेंस रखेंगे या फिर पहले सेंटेंस रखेंगे उसके बाद ऑन एंड ऑन को आप रखेंगे। ओके, जैसे उन्होंने खोई हुई चाबी को बार बार ढूंढा लेकिन कभी नहीं मिली। दे सर्च्ड ऑन एंड ऑन फॉर द लॉस्ट कीज बट नेवर फाउंड इट। ओके, बच्चे पार्क में खेलते रहे लगातार ऊर्जा से भरपूर, लगातार खेलते रहे ऊर्जा से भरपूर, तो कह सकते हैं द चिल्ड्रेन प्लेड इन द पार्क ऑन एंड ऑन फुल ऑफ एनर्जी। अगला टॉपिक है मोर एंड मोर। मोर एंड मोर का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, यहाँ पे एंड है, ठीक है, तो आप सिंपल यूज़ कर सकते हैं मोर एंड मोर, उसके बाद सेंटेंस या फिर पहले सेंटेंस उसके बाद मोर एंड मोर। ओके, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मुझे खाना बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी हो रही है, तो कह सकते हैं आई एम गेटिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टेड इन कुकिंग, आई एम गेटिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टेड इन कुकिंग। ओके, शायद हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय बाहर बिताना चाहिए, मे बी वी शुड स्पेंड मोर एंड मोर टाइम आउटडोर्स। अगला स्ट्रक्चर है देयर इज़ नो पॉइंट। देयर इज़ नो पॉइंट इन। ओके, तो बड़ा ही सिंपल है, देयर इज़ नो पॉइंट इन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म रखेंगे अगर कोई वर्ब होगा तो, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। ओके, जैसे जो सुनता ही नहीं उसके साथ बहस करने का कोई अर्थ नहीं है, यह सिर्फ समय की बर्बादी है। तो कह सकते हैं देयर इज़ नो पॉइंट इन आर्गुइंग विथ समवन हु वोंट लिसन, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। जिन चीज़ों पर हमारा बस नहीं है
उनके बारे में चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। जिसको बदल सकते हैं उस पर ध्यान लगाओ। तो कह सकते हैं देयर इज़ नो पॉइंट इन वरिंग अबाउट थिंग्स वी कांट कंट्रोल, फोकस ऑन व्हाट यू कैन चेंज, फोकस ऑन व्हाट यू कैन चेंज। अगर आप इसके बारे में कुछ करने को तैयार नहीं है तो शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं, कदम उठाओ। सिंपल है। यहाँ पे एक विलिंग टू का यूज़ करते हैं, उसके सेंस में यहाँ पे लिया गया है। ओके, तो कह सकते हैं जैसे देयर इज़ नो पॉइंट इन कंप्लेनिंग इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इट। उसके बाद टेक एक्शन। सिंपल। विलिंग टू जैसे मुझे जाने का इच्छा है, मन है, मतलब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो तैयार होना मतलब क्या? इच्छा होना। इसलिए सेंस के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। आई एम विलिंग टू गो देयर, मुझे जाने का मन है, मुझे खेलने का मन है। आई एम विलिंग टू प्ले। तो विलिंग टू को भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है ऑन एवरी सिंगल मैटर। ऑन एवरी सिंगल मैटर मतलब होता है बात बात पर। ओके, इन हिंदी वी ऑफन से बात बात पर तुम हंसने लगते हो, बात बात पर तुम रोने लगते हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा है, इसे भी आप यूज़ करिए। ओके, जैसे बात बात पर हंसो मत, डोंट लाफ ऑन एवरी सिंगल मैटर, या फिर कह सकते हैं ऑन एवरी मैटर, ये भी चलता है। ओके, बात बात पर रोना मत या फिर रो मत, डोंट क्राई ऑन एवरी सिंगल मैटर, डोंट क्राई ऑन एवरी सिंगल मैटर। बात बात पर चिल्लाओ मत, डोंट शॉट ऑन एवरी सिंगल मैटर, डोंट शॉट ऑन एवरी सिंगल मैटर। तुम बात बात पर गुस्सा हो जाती हो, यू गेट एंग्री ऑन एवरी सिंगल मैटर, यू गेट एंग्री ऑन एवरी सिंगल मैटर। इज इट ओके इफ़, इज इट ओके, चलेगा मतलब सेंस के हिसाब से इसे ट्रांसलेट करते हैं। जैसे अगर मैं कल आऊँ तो चलेगा। इज इट ओके मतलब क्या ओके है? इफ़ आई कम टुमारो, इज इट ओके इफ़ आई कम टुमारो। ओके, ऑलराइट, सिंपल। अगला सेंटेंस है अगर मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँ तो चलेगा। इज़ इट ओके इफ़ आई टेक अ डे ऑफ, इज़ इट ओके इफ़ आई टेक अ डे ऑफ। अगर मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करूँ तो चलेगा। इज़ इट ओके इफ़ आई कॉल यू आफ्टर अ वाइल, इज़ इट ओके इफ़ आई कॉल यू आफ्टर अ वाइल। अगर मैं ये काम कल करूँ तो चलेगा। इज़ इट ओके इफ़ आई डू दिस वर्क टुमारो, इज़ इट ओके इफ़ आई डू दिस वर्क टुमारो। अगला स्ट्रक्चर है फॉर रिफ्यूजिंग टू। फॉर रिफ्यूजिंग टू का मतलब होता है से मना करने पर, मतलब किसी चीज़ से मना करने पर, कोई काम करने से मना करने पर, उस जगह पे फॉर रिफ्यूजिंग टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद सेंटेंस। ओके, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे उसका प्रपोजल स्वीकार करने के लिए इनकार करने पर, मतलब मना करने पर उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। शी हैड टू फेस lots of difficulties for refusing to accept his proposal. काम करने के लिए मना करने पर मुझे ऑफिस में कल नहीं डांटा गया था। पैसिव में है, मुझे नहीं डांटा गया था, तो कह सकते हैं आई वॉज नॉट स्कॉल्डेड yesterday in my office for refusing to work. I was not scolded yesterday in my office for refusing to work. अगला स्ट्रक्चर है रनिंग शॉर्ट ऑफ। रनिंग शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है कि कमी है, कि कमी चल रही है, उस जगह पे हम रनिंग शॉर्ट ऑफ यानी कंटिन्यूअस में काफ़ी यूज़ करते हैं। ओके, इसका बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद रन शॉर्ट ऑफ। ओके, रन को आप यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी, सभी में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस में ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो आप भी इसे यूज़ ज़रूर करिएगा। ओके, जैसे मेरे पास समय कम है, मतलब समय की कमी है, क्या हम इसे जल्दी खत्म कर सकते हैं? आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, कैन वी फिनिश दिस क्विकली। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, कैन वी फिनिश दिस क्विकली। ओके, सिंपल है, सेंस के हिसाब से ट्रांसलेट किया जाता है कंटिन्यूअस में। ओके, मेरा धैर्य खत्म हो रहा है, क्या आप कृपया समझा सकते हैं कि क्या हो रहा है? आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ पेशेंस, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट्स गोइंग ऑन। I'm running short of patience. Can you please explain what's going on? अगला स्ट्रक्चर है डोंट यू थिंक। डोंट यू थिंक, उसके बाद जो भी आप सेंटेंस रखना चाहते हैं, जो भी बोलना चाहेंगे आप रख सकते हैं। ओके, इसका बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है, डोंट यू थिंक प्लस सेंटेंस। ओके, जैसे कि आपको नहीं लगता कि हमें हवाई अड्डे के लिए जल्दी निकल जाना चाहिए। डोंट यू थिंक वी शुड लीव अर्ली फॉर द एयरपोर्ट। डोंट यू थिंक वी शुड लीव अर्ली फॉर द एयरपोर्ट। क्या आपको नहीं लगता कि एक दूसरे के साथ ईमानदार होना महत्वपूर्ण है? डोंट यू थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट विद ईच अदर। डोंट यू थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट विद ईच अदर। क्या आपको नहीं लगता कि यह सोने का समय है? डोंट यू थिंक इट्स टाइम फॉर बेड। डोंट यू थिंक इट्स टाइम फॉर बेड।
अगला स्ट्रक्चर है इनवर्डली। इनवर्डली का मतलब होता है अंतरात्मा से, मन ही मन। ओके, उस जगह पे आप इनवर्डली को यूज़ करते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद इनवर्डली वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मतलब कि इनवर्डली को आप जहाँ चाहें वहाँ यूज़ कर सकते हैं, आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे इसे यूज़ करते हैं। ओके, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैं जानता था कि मुझे मजबूत रहना था। ओके, मैं जानता था कि मुझे मजबूत रहना था, भले ही मैं मन ही मन काँप रहा था। आई न्यू आई हैड टू बी स्ट्रोंग इवन दो आई वॉज इनवर्डली ट्रम्बलिंग। वह मन ही मन जानती थी कि वह गलत थी। वह मन ही मन जानती थी कि वह गलत थी। शी इनवर्डली न्यू दैट शी वॉज रॉन्ग। शी इनवर्डली न्यू दैट शी वॉज रॉन्ग। वह मन ही मन बात कर रही थी। शी वॉज इनवर्डली टॉकिंग। शी वॉज इनवर्डली टॉकिंग। वह मन ही मन मुस्कुरा रही थी। शी वॉज इनवर्डली स्माइलिंग। ओके, सिंपल। अगला स्ट्रक्चर है विद अ व्यू टू। विद अ व्यू टू का मतलब होता है के विचार से, के उद्देश्य से। उस जगह पे आप विद अ व्यू टू को यूज़ करेंगे। विद अ व्यू टू के बाद वर्ब होगा तो उसमें आप आईएनजी दिखाएंगे या फिर सिंपली जो भी नॉन या फिर ऑब्जेक्ट होगा उसे आप रखते हैं। सिंपल। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे वह मेडिकल स्कूल में जाने के उद्देश्य से या फिर विचार से कठिन अध्ययन कर रहा है। ही इज स्टडिंग हार्ड विद अ व्यू टू गेटिंग इनटू मेडिकल स्कूल। वह एक नया घर खरीदने के विचार से, उद्देश्य से पैसे बचा रही है। शी इज़ सेविंग मनी विद अ व्यू टू बाइंग अ न्यू हाउस। अगला स्ट्रक्चर है टॉक बिहाइंड समवंस बैक। टॉक बिहाइंड समवंस बैक का मतलब होता है किसी के पीठ पीछे बात करना। उस जगह पे हम इसे यूज़ करते हैं। ओके, समवन की जगह पे माय, हिज, योर, इन सब को यूज़ करेंगे आप। जैसे मुझे उन लोगों पर भरोसा नहीं है जो दूसरों के पीठ पीछे बातें करते हैं, तो कह सकते हैं आई डोंट ट्रस्ट एनीवन हु टॉक्स बिहाइंड अदर्स बैक्स। अगला सेंटेंस है मेरे बारे में इस तरह पीठ पीछे बातें मत करो, यह अपमानजनक है। डोंट टॉक बिहाइंड माई बैक लाइक दैट, इट्स डिसरिस्पेक्टफुल। अगला टॉपिक है लाइक एनीथिंग। लाइक एनीथिंग का मतलब होता है वेरी मच, फास्ट, हार्ड, एट्सेट्रा। मतलब बहुत ज़्यादा, वेरी मच, उस सेंस में लाइक एनीथिंग को यूज़ करेंगे। जैसे मैं उसे हद से ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, तो कह सकता हूँ आई एम मिसिंग हर लाइक एनीथिंग। आई एम मिसिंग हर लाइक एनीथिंग। ओके, वह उसे हद से ज़्यादा मिस कर रहा था। ही वॉज मिसिंग हर लाइक एनीथिंग। ही वॉज मिसिंग हर लाइक एनीथिंग। हद से ज़्यादा बारिश हो रही है। हद से ज़्यादा बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग लाइक एनीथिंग। इट्स रेनिंग लाइक एनीथिंग। ओके, वह अपने देश से हद से ज़्यादा प्यार करती है। वह अपने देश से हद से ज़्यादा प्यार करती है। शी लाइक्स हर कंट्री लाइक एनीथिंग। शी लाइक्स हर कंट्री लाइक एनीथिंग। अगला स्ट्रक्चर है ऑन दी वन हैंड, उसके बाद ऑन दी अदर हैंड। ओके, ऑन दी वन हैंड, ऑन दी अदर हैंड मतलब कि एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये। कई बार क्या होता है, हम ऐसे बोलते रहते हैं, एक तो तुम मेरे को डांट रहे हो, ऊपर से मुझे समझा भी रहे हो। मतलब दो पहलू को आप दिखाना चाहते हो। उस जगह पे ऑन दी वन हैंड और ऑन दी अदर हैंड को काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो आप भी इसे यूज़ करिए। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है ऑन दी वन हैंड, उसके बाद सेंटेंस रखेंगे, उसके बाद ऑन दी अदर हैंड, उसके बाद भी सेंटेंस रखेंगे। जैसे एक ओर से मुझे यह काम बहुत पसंद है, दूसरी ओर से या फिर दूसरी तरफ से मैं इसमें बहुत अच्छा नहीं हूँ, तो कह सकते हैं ऑन दी वन हैंड आई रियली लाइक दिस जॉब, ऑन दी अदर हैंड आई एम नॉट वेरी गुड एट इट। ओके, सिंपल। अगला सेंटेंस है एक ओर या फिर एक तरफ से मैं अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहता हूँ, दूसरी तरफ से या फिर दूसरी ओर से मुझे घर पर रहकर पढ़ाई करनी चाहिए, तो कह सकते हैं ऑन दी वन हैंड आई वॉन्ट टू गो आउट विद माई फ्रेंड्स, ऑन दी अदर हैंड आई शुड स्टे होम एंड स्टडी। ओके, सिंपल। एक ओर मैं नई जगहों पर जाना पसंद करता हूँ, दूसरी ओर मुझे अपने घर और परिवार से दूर रहने में तकलीफ होती है। ऑन दी वन हैंड आई लव टू ट्रैवल टू न्यू प्लेसेस, ऑन दी अदर हैंड आई हैव अ हार्ड टाइम बीइंग अवे फ्रॉम माई होम एंड फैमिली। ओके, एक ओर मुझे यह फिल्म बहुत पसंद आई, दूसरी ओर इसकी कहानी थोड़ी धीमी थी। ऑन दी वन हैंड आई रियली लाइक्ड दिस मूवी, ऑन दी अदर हैंड इट्स स्टोरी वॉज अ बिट स्लो। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, और प्रैक्टिस करते रहिए और दूसरों को भी वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि उन लोगों को भी मदद हो जाए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं।